स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अध्याय 13 जो कि कक्षा 7 का है, घातांक और घात। इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 1 से 9 तक के प्रश्न मैं आपको पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर वो नहीं किए हैं तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वरना देखो यहाँ पर ऊपर एक आई का बटन होता है, यहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 से आगे हम करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा लेक्चर डलते ही आपको सबसे पहले मिल जाए। ये है बेटा प्रश्न संख्या 10। मान बताओ। क्या मान बताना है? 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। तो पहले इसको हल करेंगे, 2 बार लिखेंगे, और फिर इसको हल करेंगे तो हम 3 बार लिखेंगे। और ये कितनी बार हो जाएगा? ये 2 की घात 5 हो जाएगा, और गुणा करोगे तो 32 आएगा। ठीक है, अब इसका लेफ्ट राइट साइड का देखो, 2 की घात 5 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो दोनों ही बराबर आ गए, दोनों का अर्थ ही 32 आ गया। क्या दोनों के मान समान है? हाँ, समान है। अब ये छोटा सा बच्चा ना आपको कुछ बता रहा है। क्या कह रहा है कि जब 2 समान आधार वाली घातीय संख्या को गुणा करते हैं तो उनकी घात को जोड़ा जाता है और आधार वही रह जाता है। देखो, 2 की घात 2 को 2 की घात 3 से हमने खोलकर गुणा किया तो अंत में वो 2 की घात 5 ही तो बन गया। अर्थात हम 2 की घात को 2 को तो एक बार लिख दें, सुन रहे हो मेरी बात को, समझ के करना। 2 को तो एक ही बार लिख दें, ये एक बार लिख दिया, और इनकी घातों को फिर हम जोड़ दें 2 जमा 3 तो भी वही बात हो जाएगी, 2 की घात 5 ही आ जाएगा। ये देखो ना, यहाँ पर जब मैंने अलग अलग किया तो 2 कितनी बार आ गया? 5 बार। तो इसको मैं 2 की घात 5 के रूप में लिख सकती हूँ। अब ये कहता है कि क्या 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 में घातों का योग कर सकते हैं? तो भाई नहीं कर सकते। देख लो, हल करके भी देखो, इसने कहा है करके देखो। तो 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे, और 3 को 2 बार लिखेंगे। 3 को भी हमने 2 बार लिखना था या 3 बार था? 2 बार था भाई। तो ये एक को ना आप साफ कर देना, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 आ जाएगा इसका उत्तर आपका। लेकिन अगर हम घातों को जोड़ देते हैं, यानी 2 गुणा 3 की घात 4 करते हैं, तो ये 6 की घात 4 आएगा जो कि 36 के बराबर नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी मैंने 108 लिखा है उसको काट कर 36 कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। आओ भाई, इन्हें भी करके देखें। 4 की घात 5 गुणा 2, तो ये बन गया 4 की घात 5 जमा 2, और ये 4 की घात 7 है ही, तो दोनों 4 की घात 7 बन जाएंगे। 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4, घातों को जोड़ देंगे तो 3 की घात 9 हो जाएगा, और ये 3 की घात 9 है ही। आगे बढ़ते हैं। यदि आधार a और घात m और n हैं तो am गुणा an को कैसे लिखेंगे? तो अभी अभी तो बताया, एक ही आधार पर 2 घात हैं और संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो वो घातें आपस में जुड़ जाएंगी और a एक ही बार आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 पर। संध्या, देखो मेरे लेक्चर से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन लेक्चर्स को पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी वर्कबुक को सॉल्व कर सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है। प्रश्न संख्या 12 क्या कहती है? संध्या और विमा को अध्यापक ने कुछ इस तरह सवाल दिया। 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो संध्या ने क्या किया? 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4 लिख दिया। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5। ठीक है भाई। अब आगे क्या किया संध्या ने कि इस 4 को तो इस 5 से गुणा कर दिया और इस 4 को इस 5 से, यानी 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। भाई इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट हटा दो ना। 4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5, चारों संख्या आपस में गुणा हो रही है, तो इनको पहले कर लो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और इन दोनों को बाद में कर लो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं। तो ये बन गया 20, ये भी बन गया 20। 20 गुणा 20 और 20 की घात क्या बन गया? 2 बन गया। मतलब संध्या ने क्या किया? अलग अलग किया चारों को, फिर 2-2 रकम को इकट्ठा किया और उसको 20 की घात 2 में बदल दिया।
विमा ने क्या किया, 4 की भी घात 2 थी, 5 की भी घात 2 थी, देख लो घात समान है, तो उसने 4 और 5 को इकट्ठा किया और 2 को ऊपर लगा दिया, ये देखो इस तरीके से। तो ये 4 पंजे बन गया 20, 20 की घात 2, उसका उत्तर भी यही आ गया। तो इसका आसान पड़ा विमा वाला। भाई विमा वाला जो सवाल है वो छोटा पड़ा, ये थोड़ा सा हमें लंबा पड़ा। तो ये कहता है कि तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए घातांकीय पदों को सरल करो। नियम बता देती हूँ, हमने क्या देखा है कि a की घात m है, b की घात m है, दो अलग अलग संख्या हैं लेकिन दोनों की घात एक जैसी है, तो संख्याओं को आपस में एक बार गुणा करके घात को एक बार बाहर लगा देंगे। ऐसे ही अब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। 2 की भी घात 3 है और 4 की भी 3 है, थोड़ा बड़ा करती हूँ, देखें ज़रा। 2 की भी घात 3 है और 4 की भी, तो 2 और 4 को इकट्ठा किया और पूरे की घात 3 लगा दी, 2 चौके 8 की घात 3, और 8 की घात 3 का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 होता है, 8 8 64, 64 8 512। दूसरे पे आ जाओ भाई, 6 की 2 गुणा 2 की 2, तो 6 गुणा 2 इकट्ठा कर दिया और 2 यहाँ लगा दिया, तो 12 की घात 2 आ गया। 12 की घात 2 करोगे तो 12 गुणा 12 144 आ गया। अब आ जाओ तीसरे भाग पर, -3 की 4 गुणा 5 की 4, तो ये बन गया -3 गुणा 5 पूरे की 4, -15 की 4, और -15 को 4 बार करोगे तो -15 गुणा -15 गुणा -15 और गुणा -15, चारों -4 बार आ रहा है तो उत्तर जमा का आएगा, और गुणा आप कर लेना, ये 50,625 आ जाएगा। और ये लास्ट पार्ट है, a की 4 गुणा b की 4, तो a गुणा b की 4, a b की 4, और अलग अलग भी मैंने करके दिखा दिया। चलिए अब ये कहता है इस आधार पर तुम क्या नियम बना सकते हो, तो भैया ये नियम मैंने पहले ही बता दिया था आपको, फिर बता रही हूँ। a की m गुणा b की m बराबर है a गुणा b की m, a b की पावर m आ जाएगी। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। ये कहता है गोलू और चीनू ने सवाल 4 की घात 2 उसकी भी घात 3, ये सवाल है, को इस तरह किया। गोलू ने कैसे किया, 4 की घात 2 और पूरे की घात 3 थी, तो अंदर वाली रकम 3 बार आ रही थी, तो उसने लिख दिया 4 की 2 गुणा 4 की 2 गुणा 4 की 2, यानी 4 की 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, तो 4 की घात आ गई 6। अब देखते हैं चीनू किस तरह कर रही है। चीनू ने 4 की घात 2 की घात 3 थी, तो चीनू ने 4 की घात 2 जमा 3 करके 4 की घात 5 कर दिया, यानी उसने घातों को जोड़ दिया। अब ये बुक वाला पूछ रहा है कि दोनों में से किसने सही किया, तो गोलू ने सही किया, उसने 4 की घात 2 को 4 की घात 2 से 3 बार गुणा किया। अब ये कहता है तुम इन्हें करके देखो, क्या करके देखना है भाई, देखो ज़रा। 2 की घात 4 की घात 3 मैंने अलग अलग कर दिया, 2 की 4 2 की 4 2 की 4, तो 2 की 4 कितनी बार आ गया, 3 बार, ये हो गया 2 की 12। हम अब नियम बना लेंगे ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों घातों को ही उठा के आपस में गुणा कर देंगे, इतना लंबा हम नहीं खोलेंगे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। -3 की 2 की भी 6, ध्यान देना, -3 की घात 2 है और पूरे की घात 6 है, तो ये क्या कर रहा है, देखो एक बार कि ये घात 6 है, तो जो अंदर वाली रकम है वो 6 बार आ रही है, तो यहाँ 6 बार मैंने लिख दिया, -3 की 2 -3 की 2 -3 की 2, देख लो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो -3 की 2 कितनी बार आ गया, 6 बार, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो ये -3 की घात 12 बार आ गई। और इसका जो लास्ट पार्ट है, 5 की घात 2 की 4, तो 5 की 2 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 4 बार आ गया, तो गुणा 4, 5 की घात 8 आ गया। लेकिन इससे जो नियम बन रहा है वो ये बन रहा है कि a की घात m और उसके ऊपर भी घात n है, तो दोनों घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आ जाओ 14वें प्रश्न पर, भाग का है। 3 की घात 7 भाग में 3 की घात 4, तो बुक वाले ने क्या किया, 3 को 7 बार ऊपर लिखा और 4 बार नीचे, ठीक है। अब देखना सॉल्यूशन, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कितनी बार बचा, 3 3 बार बचा, 3 की घात 3 आ गया। ऐसे ही अगला भाग है, 4 की घात 8 भाग में 4 की घात 3, तो ऊपर 4 8 बार लिख दिया, नीचे 3 बार,
3 बार से 3 बार कट गया, ये 4 5 बार बच गया, इसको लिख दिया 4 की घात 5। ऐसे ही 2 की घात 8 था तो 8 बार ऊपर लिखा, 5 बार नीचे, 5 से 5 बार कट गया, 2 कितनी बार बचा, 3 बार बचा, 2 की घात 3 बच गया। इसी को एक बार डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। ये है 3 की घात 7 भाग में 3 की घात 4। अगर मैं 7 में से 4 घटा दूं तो भी मेरा उत्तर यही आ रहा है, 3 की घात 3। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हमारे पास 2 समान आधार की वो है राशियां हैं। देखो ज़रा, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। हमने क्या किया, ऊपर 3 की घात 7 था, नीचे 3 की घात 4 था, 7 में से 4 घटाया, उत्तर 3 की घात 3 आ गया। यानी समान आधार की राशियों को भाग करते हो तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात हम घटा देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ रहेगा। ये है बेटा 4 की घात 8 को 4 की पावर 3 से भाग करोगे तो 4 की पावर 8 माइनस 3 यानी कि पावर 5 आ गई। इतना बड़ा नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट काम चल रहा है। तो ये आगे बता रहा है चौथे भाग में कि क्या इस आधार पर कोई नियम निकाल सकते हो। हाँ, क्या नियम है, समान आधार वाली 2 संख्याओं को भाग करने पर घात घट जाएगी और ये नियम आ जाएगा। मैं इसको दोबारा से बॉक्स में कर देती हूँ, ये नियम आपका आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। क्या 4 की घात 2 भाग में 2 की घात 2 का मान 4/2 की 2 के बराबर है। ये देखो भाग करो, ऊपर 4 लिख लिया, 2 बार नीचे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 4 आ गया। और जब 4/2 को हल करोगे तो 2 दूनी 4, अंदर रह गया 2, 2 की घात 2 करोगे तो भी 4, ये हल कर रखा है। हाँ, दोनों उत्तर समान हैं। ठीक है, 16वें पे आ जाओ। स्नेहा ने समान आधार व समान घात वाली संख्याओं को इस तरह से भाग किया, 4 की घात 2, 4 की घात 2। इसने घात में देखो, इसने मैंने भी क्या बताया था, आधार बराबर हो तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, उत्तर आ गया 4 की घात 0। अब इसने इसको खोल के हल किया, ऊपर भी 2 बार नीचे भी 2 बार, 4 से 4, 4 से 4 कट के 1 आ गया। अब देखो, स्नेहा जानती है कि उसने दोनों तरीक़ों से सही किया है, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर अलग क्यों आया। अरे ये 4 की घात 0 है और ये 1 है, तो देखो स्नेहा को नहीं पता कि 4 की घात 0 बराबर 1 ही होता है। दोनों उत्तर बराबर थे, बस उसे ज्ञान ही नहीं था। अर्थात किसी भी नंबर की घात 0 लोगे तो वो 1 के बराबर होगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। मिलान करो, वो मैंने पहले ही कर रखा है नियम लगाकर, तो आप देख लेना। इसका इससे 5 की घात 18, ये आधार बराबर है, शक्तियाँ घट गई 3, 3 चौके 12 की घात 6, ये हो जाएगा भाग का और ये हो जाएगा। आप इसको पोज करके आराम से टैली कर सकते हो। और ये हमारा 18वां प्रश्न है। नीचे घातांक के कुछ नियम दिए गए हैं, सही गलत छांटो और गलत नियम को सही करके लिखो। तो पहला नियम है समान आधार और समान आधार वाली घात गुणा करने पर जुड़ जाती हैं, तो ये नियम हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे पे आ जाओ, समान आधार हैं असमान घात हैं तो गुणा करने पर घात नहीं जुड़ती, तो ये गलत कह रहा है। इस नियम को ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि समान आधार और असमान घात वाले घातांक भी गुणा करने पर जुड़ती हैं। आगे आ जाओ तीसरे भाग पर। असमान आधार हैं, ठीक है, देखो ए और बी घात बराबर हैं, समान घात हैं, ए की एम बी की एम, तो गुणा करने पर आधार गुणा हो जाते हैं, यानी ए बी बन जाएगा और घात वही रह जाएगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथे भाग पर आ जाओ। समान आधार वाली घातांकों को भाग करने पर घात घट जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसी का लास्ट पार्ट है, समान आधार वाली घातांकों को घटा करने पर घातें घट जाती हैं, तो ये गलत है। अरे ए की एम में से बी की एम को घटाओगे, बी की एम मत लो, बी की एन ले लो, तो ये ए की एक मिनट देखो, ये कहता है ए की एम घटा ए की एन, ए की घात एम घटा एन के बराबर होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है, घातें नहीं घटती, ये मैंने सही करके यहाँ लिख दिया है। अब है ये प्रश्न संख्या 19।
निम्न में सही और गलत बताओ, गलत लिखे रूप को सही करके लिखो। x की घात m बटे n है तो इसने जमा कर दिया, गलत है, ऐसे लिखेंगे घटा करके। दूसरे भाग पे आ जाओ, x m की घात 4 बराबर x की mn, बिल्कुल ही गलत है, x की भी 4 m की भी 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये x m के ऊपर मे बी के किसी बुक में n हो तो भी ये x की n और m की n बनेगा, हो सकता है मेरी बुक में मिसप्रिंट हो रहा हो। तीसरे पर आ जाओ, a की m b की m बराबर a बटा b की m, बिल्कुल सही है। x की m गुणा x की n घटा हो जाएगी, गलत है, जुड़ जाएंगी, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये मैंने हल कर रखा है, ये a की घात 0 यानी 1 बन जाएगा। 20वां प्रश्न है सही घातांक के रूप लिखो, तो ये मैंने निशान लगा रखा है। देखो अब 384, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ले लो, यहाँ दशमलव लगेगा तो पीछे कितने अंक बच गए, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.84 के पीछे 7 घात आ जाएगी। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये सही उत्तर आ जाएगा। और ये इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, छोटे और बड़े का निशान लगाएं, आप करके भी देख सकते हो। ये लेफ्ट वाला बनेगा 469 बटे 100 और 10 की घात 4, तो 2 से 2 कट के इसका उत्तर आ जाएगा 46,900 लेफ्ट वाले का। ठीक है, लेफ्ट वाले का उत्तर आ जाएगा 46,900। राइट वाले का देखो 469 बटे 10 कर दिया, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है और 10 की घात 4 है तो 4 जीरो यहाँ लगा दी। अब यहाँ 469 के पीछे आगे 3 जीरो, ये क्या बन गया 4,69,000, तो ये बड़ा हो गया। समझ में आ रही बात, राइट वाला बड़ा हो गया। ऐसे ही इनको हल कर लेना, बिल्कुल आसान है, इनको भी हल कर लेना। छोटे बड़े के सबके चिन्ह मैंने लगा दी। ये देखो 1.0 गुणा 10 की घात 7, अरे 1 मिनट भाई, 1.0 का मतलब 1 होता है और ये है 10 की घात 7, इसको 1 से गुणा करोगे तो ये 10 की घात 7 रहेगा और ये 10 की घात 8 है, तो 7 घात कम होएगी, 8 घात ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था चैप्टर नंबर 13 की वर्कबुक का। 14 और 15 का भी मैं जल्द डाल दूंगी। पूरी वर्कबुक और पूरी उड़ान की कार्य पुस्तिका भी मैंने सॉल्व करके चैनल पर डाल रखी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक